कि संसार में मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जीवन तो मिल जाता है परंतु जीने का तरीका सीखना पड़ता है। जीने का अंदाज सही ना हो तो जीवन भर दुख ही दुख भोगना पड़ता है, और जीने का तरीका सही हो तो जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाते हैं, जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाते हैं। एक विचारक ने कहा है, भगवान तेरे संसार में हुआ कठिन है जीना, जैसी हालत हुई आज है ऐसी हुई कभी ना, ऐसी हुई कभी ना। परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, संसार, जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा है, विचित्रो एवं संसारा। इतना बड़ा विद्वत पुरुष जगतगुरु शंकराचार्य, वो भी संसार की जब परिभाषा करता है तो कहता है कि ये संसार बड़ा विचित्र है, उनको विचित्र दिखाई देता है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है संसार की लीला समझ में नहीं आती है, और बड़े बड़े कवियों ने भी आंसुओं की स्याही बनाकर संसार पर कविताएं रचा है। गायकों ने बहुत से गीत गाए कि दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुख सुख। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक, जैसे तुलसीदास का मौलिक ग्रंथ रामायण, रामचरितमानस, ऐसे ही कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है। बीजक उसे कहते हैं जिसके द्वारा गुप्त धन का ज्ञान होता है। बीजक बित्त बतावे गुप्ता, जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। बीजक ग्रंथ की परिभाषा कबीर साहब ने लास्ट में साखी लिखा है कि मेरा बीजक गुप्त धन बताता है। जो धन तुम्हारा गुप्त है, छिपा हुआ है, तुमको पता नहीं है, तुम जानते नहीं हो, उस धन को बोध कराने वाला मेरा ग्रंथ है जिसका नाम बीजक है। तो किसी भक्त ने पूछा, बीजक नाम क्यों रखा, कुछ और नाम क्यों नहीं रखा? कबीर साहब ने कहा, प्राचीन समय में जो सेठ लोग होते थे उनके पास में एक रजिस्टर होता था जिसको बीजक कहते थे। उसमें पर्सनल भाषा में, सांकेतिक भाषा में अपने बच्चों के लिए कुछ लिख करके रख देते थे। अचानक यदि मृत्यु हो गई, बच्चे उस डायरी को खोलते थे, रजिस्टर को पढ़ते थे और उस भाषा को समझ जाते थे, और जहाँ कहीं धन, सोना चांदी गाड़ देते थे तो बच्चे खोद लेते थे और बच्चों को वो धन मिल जाता था। क्योंकि अब बैंकें हैं, उस समय बैंकें नहीं होती थी। महिलाएं, पुरुष लोग धरती में गड्ढा खोदकर धन गाड़ देते थे, और धन गाड़ने के बाद यदि धन दोबारा नहीं मिलता था तो लोग अपने आप को समझा लेते थे कि लक्ष्मी जी कहीं रेंग गई, कहीं चली गई, लक्ष्मी रेंगती रहती है, ऐसा समझाकर संतोष कर लेते थे। लेकिन याद रखना, धन दौलत ऐसी लक्ष्मी नहीं है जो जीवित लक्ष्मी हो। ये स्वयं रेंग नहीं सकती है,
इस लक्ष्मी को रेंगने के लिए भी कोई चोर, कोई चालाक, कोई कपटी आदमी मदद करता है, तभी ये रेंग जाती है, अपने आप नहीं रेंगती है ये लक्ष्मी। उस समय चोरियां भी बहुत होती थी, डकैतियां भी बहुत होती थी, लूटपाट राजनी होती थी। धीरे धीरे भारत देश लूटपाट चोरी डकैती से मुक्त होता जा रहा है। शासन सत्ता भी कड़ाई अपना रही है, लोगों में संस्कार भी सुसंस्कृत होते जा रहे हैं, समझदारी बढ़ रही है, लोग अपना अपना धंधा कर रहे हैं और चोरी से ऊपर उठ रहे हैं। चोरी, हिंसा, बेविचार, ये 3 दोष शरीर के हैं। गाली, निंदा, झूठ, 3 दोष वचन के। क्रोध, मान, छल, ईर्ष्या, ये 4 दोष मन के। 10 दोष होते हैं मनुष्य में। जब तुम किसी से ईर्ष्या करते हो तो ये मन का दोष है। क्रोध करते हो, ये तुम्हारे मन की कमजोरी है। और जब अभिमान दिखाते हो, अहंकार भी अज्ञान के गर्भ से पैदा होता है और मनुष्य को जीरो पर लाकर खड़ा कर देता है। अहंकार कोई साधारण चीज नहीं है। आपके पास में धन है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। पद है कि नहीं है, इससे मतलब नहीं। जितना बड़ा ज्ञान होगा उतना बड़ा अहंकार होगा, उतना बड़ा अभिमान होगा। आपने रतन टाटा को देखा है, भारत देश में बहुत बड़े धनवान हैं, वे बहुत बड़े दानी हैं, सब ट्रक उनके चल रहे हैं। आदमी एक ट्रक खरीद लेता है, अहंकार से भर जाता है और सबको बताता मैं ट्रक लाया। और जिन्होंने लाखों ट्रक बना दिए, लाखों ट्रक बेच दिए, 1,500 करोड़ रुपया दान किया है, 1,500 नहीं 1,500 करोड़, वे सबको हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जिसको ज्ञान हो जाता है वो विनम्र हो जाता है, और जो विनम्र हो जाता है वो सुखी हो जाता है। और जिसके अंदर अज्ञान भरा हुआ है अकड़ जाता है, और जो अकड़ जाता है वो बुराइयों में जकड़ जाता है, और जो बुराइयों में जकड़ जाता है वो दुख की चट्टान पर रगड़ जाता है, दुख की चट्टान पर रगड़ जाता है। इसलिए अपनी अज्ञानता को खत्म कीजिए। तो कबीर साहब कहते हैं, बीजक वित्त बतावे गुप्ता जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। ये मेरा ग्रंथ जो बीजक है, ऐसे शब्द जीव को बताता है, ऐसा ज्ञान देता है जिसको कोई बिरले समझ पाएगा। कबीर के ज्ञान को सब लोग नहीं समझ पाते, इसलिए कबीर का जहाँ कथा होता है, कबीर का जहाँ प्रवचन होता है, वहाँ लोग चुने चुने लोग ही आते हैं, बहुत भीड़ भड़क्का नहीं होता है। परंतु आज आश्चर्य है, आज बहुत लोग आए, यहाँ इतने लोग आए कि देखने में भी अच्छा लग रहा है। सब कुर्सियां लगभग फुल हो चुकी हैं, कोई प्रकार की कमी नहीं है। जिसको जहाँ कुर्सी मिले वहाँ बैठ जाओ, कोई महिला पुरुष का बंटवारा भी नहीं है, संकोच मत करना, आराम से बैठिए। बीजक वित्त बतावे गुप्ता जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। शब्द की शक्ति को समझो।
सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य शब्द बोलता रहता है, मनुष्य शब्द सुनता रहता है, मनुष्य शब्द लिखता रहता है, मनुष्य शब्द गाता रहता है और मनुष्य शब्द बोलकर एक दूसरे को समझाता रहता है। शब्द का कितना बड़ा समुद्र है, शब्द का कितना बड़ा जाल है और शब्द का कितना बड़ा खेल है और शब्द की कितनी बड़ी महिमा है। लेकिन साहेब कहते हैं शब्दई मारा गिर पर शब्दई छाण राज। शब्द मारता भी है, शब्द गिराता भी है, शब्द गिरे को उठाता भी है और शब्द समझाता भी है, शब्द भटकाता भी है, शब्द अटकाता भी है, शब्द रुलाता भी है, शब्द हंसाता भी है और शब्द तुमको मिट्टी में भी मिलाता है और शब्द आपको हीरा जैसा चमकाता भी है और शब्द आपको आत्मज्ञान भी देता है और शब्द आपके कल्याण का द्वार भी खोलता है और शब्द आपको बुराइयों में भी फंसाता है। शब्द शब्द में बहुत बड़ा अंतर होता है, शब्द शब्द में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक हीरोइन, एक हीरो पिक्चर बनाता है, सीरियल बनाता है, शब्द ही तो बोलते हो। कितने लोगों के मन भटक जाते हैं, कितने लोग चरित्र खो देते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों के गाना सुनकर लोगों का मन दीवाना हो जाता है। एक संत व्यास गादी पर बैठकर शब्द ही बोलता है, प्रवचन के रूप में बोलता है, कथा के रूप में बोलता है, भजन के रूप में बोलता है, जिससे मनुष्य का चंचल मन स्थिर होने लग जाता है, जिससे मनुष्य का भटकता हुआ मन निर्मल होने लग जाता है, जिससे मनुष्य का क्रोध भी करुणा में बदलने लग जाता है, ईर्ष्या प्रेम में परिवर्तन होने लग जाती है, वासना उपासना में चेंज होने लग जाती है और जो मनुष्य आलस्य करता था परिश्रम का पुजारी बन जाता है। शब्द की शक्ति को पहचानो। साहेब कहते हैं शब्दई मारा गिर पर। एक स्त्री नाराज होकर के अपने पति को कठोर शब्द बोल देती है, जाओ 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 जाओ, मुंह मत दिखाना। पति उस शब्द से चोट खा जाता है, घर छोड़कर निकल पड़ता है, बाबा जी बन जाता है, कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी करता है और जब जब याद करता है तब तब बैठकर एकांत में रो लेता है। अब इधर जिसने शब्द कठोर बोला है वो स्त्री भी जब तक जोश में रहती है तब तक तो उसको पता नहीं चलता है। जब जोश धीरे धीरे उतरता है तब उसको लगता है मेरा गार्जियन, मेरा संरक्षक, मेरी देख रेख करने वाला, मेरा गार्ड, मेरा फ्री सर्वेंट एब्सेंट हो गया, मेरे शब्दों की चोट से भाग गया, मेरे से बहुत भूल हो गई, गलती हो गई। लेकिन धनुष से छोटा बाण, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकले शब्द, इन पर किसी का कंट्रोल नहीं रह जाता है। आगे जहां पहुंचते हैं ये, वहां जो भी खतरा होना है कर ही देते हैं। इसलिए धनुष से बाण छोड़ो उससे पहले विचार कर लो, बंदूक से गोली निकालो उससे पहले सोच लो और मुंह से बोली निकालो उससे पहले विवेक कर लो कि इसका परिणाम क्या होगा। एक वे लोग हैं जो परिणाम आने के बाद पछताते हैं और दूसरे वे लोग हैं परिणाम आने से पहले ही सावधान होकर के विचार कर लेते हैं और ऐसी बात ही नहीं करते हैं जिससे दुखदायी परिणाम आए। वे लोग ही बुद्धिमान कहे जाते हैं, वे लोग ही बुद्धिमान कहे जाते हैं।
एक नेता मंच पर खड़ा होकर शब्द ही तो बोलता है और जनता को ऐसे शब्द समझा देता है, जनता पूरा वोट दे देती है, वो पीएम सीएम बनकर बैठ जाता है, सांसद ज्योतिषना बन जाती है। इस शब्द की शक्ति को समझो। आदमी गुस्सा में आ जाता है, गाली बकता है, गाली भी तो शब्द ही है, और गाली गाली में अंतर है। ससुराल में तुमको गाली देते हैं लोग, तुम खुश होते हो, लेकिन सड़क पर कोई गाली दे तो तुम दुखी होते हो। ससुराल में भगवान राम को राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, खूब दे दिया गारी और राम मुस्करा रहे। लक्ष्मण सोच रहे हमको भी दो चार गारी मिल जाए, अच्छा है। स्थान, समय, व्यवस्था, परिस्थिति के अनुसार भी शब्दों का प्रभाव बदल जाता है। बड़ी विचित्र बात है, याद रखना। परिवार, समाज हो, जिंदगी की कोई भी फील्ड हो, आपको कुछ शक्तियां ऐसी मिली हैं जिनका मिस यूज करोगे, जिंदगी पूरी मिस हो जाएगी, और जिन शक्तियों का संभल कर यूज करोगे तो आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। एक तो वाणी, शब्द, दूसरे श्रवण करने की शक्ति, कर्ण, तीसरे देखने की ज्योति, दृष्टि, और चौथे सोचने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए बुद्धि। ये सब चीजें आपको फ्री में मिली। अब इनका सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग करते हो? कान से सुनते क्या हो, मुख से बोलते क्या हो, आंखों से देखते क्या हो, दुनिया को कैसे देख रहे हो, दुनिया में क्या सुन रहे हो, तो दुनिया के लोगों से क्या बोल रहे हो। ये तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। मन में सोच क्या रहे हो। कितने लोगों का मन अंदर अंदर बहुत सोचता है, और सोचते सोचते चिंता की चिता में जलता रहता है। रोज सोचते हैं, तादाद से ज्यादा सोचते, फालतू सोचते। काम तो लिमिट भर कर पाते, लेकिन सोचते अनलिमिटेड। अधिक सोचने से आपका सोचना भी चिंता और टेंशन को जन्म देता है। तादाद से ज़्यादा सोचिए मत। ज़्यादा सोचने वाले लोगों को नींद भी नहीं आती है। तादाद से ज़्यादा सोचने वाले लोगों को चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाती है, और जिनको चिंता हो जाती, टेंशन हो जाती, उनकी पहचान होती है, उनके चेहरे की सुंदरता खत्म हो जाती है। चिंता का पहला आक्रमण तुम्हारे चेहरे की सुंदरता पर होता है, और टेंशन का पहला आक्रमण, याद रखना, तुमको नींद नहीं आएगी ठीक से। इतने अच्छे बिस्तर मत ढूंढो जिससे कि बिस्तर के इंतजाम में ही टेंशन में पड़ जाओ, और बिस्तर मिल भी गया तो सो न पाओ। उस बिस्तर के मिलने से क्या फायदा, उससे अच्छा है मीडियम बिस्तर पर सो जाओ। किसी से कंपटीशन भी मत करिए कि उनके पास में 1 करोड़ की कार है तो हम भी 1 करोड़ की लेंगे। क्यों लेंगे हम? हमें अगर ज़रूरत नहीं है तो कार लेंगे ही नहीं, सीधी बात है। और ज़रूरत है तो 1 करोड़ की क्या, 4 करोड़ की भी ले लेंगे। अनावश्यक सामान भी मत खरीदिए।
जो लोग बाजार में जाते हैं चमकते दमकते सामान को देख करके आकर्षित हो जाते हैं और ज़रूरत नहीं फिर भी खरीद कर ले आते हैं, उनके घर में इतना सामान भर जाता है कि घर वालों को घर में सोने की जगह नहीं मिलती है। ऐसे लोग भी बुद्धिमान नहीं कहे जाते हैं, ऐसे लोग भी बुद्धों की श्रेणी में आते हैं। फालतू सामान मत खरीदिए। विवाह कीजिए, विवाह में दहेज में बहुत सामान मत लीजिए, उसके बदले रुपये लेकर के बहू के लिए एक अच्छा कमरा बनाइए, एक अच्छा किचन बनाइए, एक अच्छा बाथरूम बनाइए। बेटी वाले भी कान खोल कर सुन ले, सोफ़ा सेट देते हो और सोफ़ा रखने की जगह नहीं है बेटी के ससुराल में। कितने घरों में देखा सोफ़ा तो टांड पर रखा हुआ है, ऊपर टांड पर। तो हमने कहा ऊपर कौन बैठता है? बोले नीचे रखने की जगह नहीं। तो ऊपर क्यों रखा? बोले सुरक्षित है। तो वहाँ बैठेगा कौन? बोले बिल्ली और चूहे बैठते। ये कौन बुद्धिमानी का काम है? दिन में शादियां कीजिए, रात में नहीं। सूरज की लाइट में शादी कर लो। छुट्टी मिल गई, 12 बजे से शादी शुरू करो, 3 बजे समाप्त। पंडित को 100 रुपये ज़्यादा दे दो, फटाफट मंत्र पढ़ दे, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह, एक टाइम भोजन खिला दो, सबको विदा कर दो। रात में बहुत डिस्टर्ब होता है, रात जागने से बहुत डिस्टर्ब होता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। रात में चोर भी आते, सामान चोरा ले जाते। तुम शादी में फंसे रहते हो, तुम तो 7 फेरे घूम रहे हो, उधर चोर लोग 14 फेरे घूम जाते हैं। अब हंसी आ गई आपको क्योंकि बीती घटनाएं साहिब बंदगी। तुम्हारा हर कार्य विवेक पूर्वक होना चाहिए। विवेक कोई चिड़िया का नाम नहीं है। विवेक शब्द ऐसा है, यानी फिल्टर करके डिसीजन लेना। समीक्षा समारंभो पारिच्छ कारणम, सोच परख करके डिसीजन लेना। और जिंदगी में सफलता का मूल रहस्य डिसीजन से जन्म लेता है। डिसीजन यानी तुम्हारा फैसला, क्या करना, कैसे करना, कब करना, कहाँ करना, कितना करना, क्यों करना। ये सब इंट्रोगेटिव मार्क के जितने शब्द हैं, ये क्वेश्चन पुटअप करिए, उसके बाद अपने दिमाग को सेटअप करिए और उसके बाद कार्य को प्रारंभ करिए। किसी कार्य के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी में बोले गए शब्द पश्चाताप के कारण बनते हैं। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नुकसान का कारण बनता है। जोश खरोश में किए गए कार्य हानिदायक ही होते हैं। लड़कियां बहुत सावधान रहें, लड़के भी सावधान रहें। जो लड़कियां जल्दबाजी में किसी लड़के को एक बार देखा, बस बोले हम ठीक तुम ठीक, बाकी सब बेवकूफ, हम तुम होशियार, चलो भाग चलते गंगा किनारे। गंगा जमुना चले गए। साल बाद मारपीट हुई, पछतावा हुआ। पापा को फ़ोन किया कि यहाँ तो पिटाई हो रही। पापा बोला मैं क्या करूँ, डिसीजन आपका है। जिसके साथ में जीवन भर रहना है, सोच समझ कर उसको जरा देख लो, परख लो, ताड़ लो, तब उसके साथ में रिश्ते जोड़ो। तो कबीर साहब ने 5 बातें बताया है सुखी रहने के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। आपा तजय, पहली बात आपा तजय। आपा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश की ये भाषा है आपा। आप माने होता है तुम, आप कहते हैं, लेकिन ये आपा, आपा क्या होता है? आपा लापा छापा गापा सापा, सारे गामा पाधानी पाधानी सानी धापी धानी धाना धाड़ा पाड़ा पाड़ा पा, ये क्या है आपा? आपा कहते हैं कि अनावश्यक भ्रमित होकर अपने मन के ऊपर टोटल बोझा लाद कर रखना और मन में भ्रम करना कि मैं ही सब कर रहा हूं।
याद रखना, इस भ्रम को तोड़ दीजिए कि मैं ही कुछ कर रहा हूं। सब लोग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, उसी में हम भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। सबका सहयोग है, सबका योगदान है। इस अभिमान की चादर को उतार दीजिए कि मैं ही इस दुनिया को सब संभाल के रखा हूँ। याद रखना, दुनिया को संभालने वाले दुनिया से चले गए, लेकिन दुनिया आज भी संभल कर चल रही है। इस अहंकार को कृपया छोड़ दीजिए। परिवार के दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, अब नए बच्चे सब पिताजी बनकर दुनिया चला रहे हैं। तुम खाम खा इतनी चिंता और टेंशन क्यों ले रहे हो? थोड़ा मुस्करा कर जीना सीखो, प्रसन्न होकर खाना सीखो और निश्चिंत होकर के सोना सीखो, और अकारण भी अपने कमरे में बैठकर ठहाका मारकर हंसना भी सीखो, हंसना भी सीखो। भोजन कितना अच्छा बना हो, थोड़ा कम खाना सीखो। कितने लोगों को अच्छा भोजन मिल जाए तो कुछ पूछो मत, 1 किलो पनीर की सब्जी खा जाएंगे।